नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में साइबर बाइट्स का नया एपिसोड। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है। सबसे पहली खबर आ रही है एक नए स्मार्टफोन ब्रांड से। तो इतने सारे ब्रांड है, नए ब्रांड की क्या जरूरत है। अल्काटेल नाम का ये ब्रांड है जो कि 6-7 साल पहले बंद हो गया था, फोन नहीं बेच रहा था। ये इंडिया में वापस आने वाला है और फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर बेचेगा, लोकली मैन्युफैक्चर करेगा और फ्रेंच लग्जरी डिजाइन फीचर करेगा। तो भाई एक और, इतने सारे तो थे, एक और आ गया। सही है, अगर आप कोई फ्रेंच डिजाइन का कोई फोन खरीदना चाहते हो तो आप रुक जाओ, बहुत जल्दी अल्काटेल अपने नए स्मार्टफोन की जो रेंज है वो लॉन्च करने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आ रही है व्हाट्सएप से कि व्हाट्सएप बहुत ही जल्दी एक जो चीज है उसे बंद कर सकता है। नहीं, व्हाट्सएप बंद नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब किसी को कोई फोटो वीडियो भेजते हैं तो सामने वाला स्टोर नहीं कर पाएगा, सेव नहीं कर पाएगा। ये नया फीचर है भाई, न्यूज में तो यही बोल रहे हैं। हालांकि जो भी चीज स्क्रीन पर नजर आ रही है उसे आप सेव कर सकते हैं। देखो, टेक्निकली आप सेव कर सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्टली आप सेव नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल डिसअपियरिंग मैसेज जैसा होगा, लेकिन एक सेटिंग होगी जिसे एनेबल कर दोगे तो कोई भी फोटो भेज रहे हो, आप नहीं चाहते सामने वाला उसे सेव करे, बस देखे, तो ऐसा भी हो पाएगा। कुछ लोगों के लिए यूजफुल होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पे एक बार चीज दिख गई। दोस्तों, अभी एक लड़का सिद्धार्थ नंदयाला जो कि इंडियन अमेरिकन है, 14 साल का बच्चा है, मतलब ये है अमेरिकन लेकिन इसकी रूट्स पहले इंडिया से हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि, और बराक ओबामा जी ने भी बड़ी तारीफ की है, अमेरिका का कोई लड़का है तो उसने, वो 14 साल का है और एआई की मदद से उसने ऐसा सिस्टम बनाया, और वो इतना छोटा 14 साल का 2 कंपनियां चलाता है एआई की। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया एआई से कि हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियां पहले ही वो पकड़ लेता है। तो ये बहुत जान बचा सकता है। ऐसी चीज़ कि भाई किसी को हार्ट डिजीज होने से पहले अगर आप बता दो तो उसकी जान बचाई जा सकती है, हार्ट अटैक तक वेट नहीं करना पड़ेगा। सो ये बच्चा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में फैला हुआ है। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि यार कोई अगर अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन है तो बोलते हैं यार ये तो इंडियन है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इंडियन है मतलब उसके रूट्स इंडियन है। इंडियन अमेरिकन का मतलब होता है कि उसके मम्मी पापा या उनके दादा दादी कभी इंडिया में रहे होंगे, लेकिन अभी वो एक अमेरिकन नागरिक है, एक या जो भी कंट्री का है वो उसका है, ये अमेरिकन नागरिक है। और इसने ऐसी चीज़ निकाली है जो कि बहुत बढ़िया। सैम एल्टमैन का बयान आ गया है भाई। बोल रहे थे ना कि ये गिबली अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने कहा भैया सबसे बढ़िया चीज यही है। उन्होंने बोला कि ये आर्ट को खत्म नहीं करेगा, ना ही किसी की जॉब को खत्म कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई जनरेटेड आर्ट कुछ लोगों की जॉब को रिप्लेस कर देगी, सिंपल एज दैट। क्योंकि यहां पर अगर कोई आर्टिस्ट की जॉब जा रही है तो किसी एआई कोड करने वाली की जॉब आ भी रही है। सो जॉब के टाइप चेंज हो जाएंगे, जॉब बिल्कुल नहीं बदलेगी। यहां पर अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें चैट जीपीटी से जनरेट हो जाती हैं, लेकिन चैट जीपीटी जैसे एआई को बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए ही ना। तो जॉब के टाइप्स एडवांस हो जाएंगे, और ये चीजें पास्ट में भी हुई है। उनका ये कहना भाई ये तो पास्ट में भी हुई है। तो ये गिबली है ना, ये और मौके देगी लोगों को अच्छी सुंदर दुनिया बनाने में, और इससे कोई भी खतरा नहीं है। मजे करो। अगली खबर आ रही है गूगल क्रोम से। अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हो अपने विंडोज कंप्यूटर या लिनक्स में तो उसे अभी अपडेट कर लो। सर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी इंडिया की जिम्मेदारी ले रखी इन लोगों ने। जब भी कोई वल्नरेबिलिटी आती है ये बता देते हैं। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता तो हम हल्ला मचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है तो उसकी बात सुननी चाहिए। तो बात क्या है, सुनो। देखो, ऑटोफिल, पासवर्ड और न्यू टैब, ये 3 जो फीचर हैं गूगल क्रोम के, इसमें वल्नरेबिलिटी है। अगर स्पेशली क्राफ्टेड वेब पेजेस या किसी गंदी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे और वो उसमें कुछ ऐसा गलत कोड हुआ तो आप कॉम्प्रोमाइज हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने गूगल क्रोम को जाकर अपडेट कर लेना है। सेटिंग पर जाके, हेल्प में जाके, अपडेट पे, अबाउट पे जाके देखो क्रोम का कौन सा वर्जन चल रहा है और जो लेटेस्ट है उसे अपडेट कर लो। लिनक्स में भी आपको करना आता ही होगा, अगर आप लिनक्स चला रहे हो देन यू नो व्हाट यू आर डूइंग, देन अपडेट योर गूगल क्रोम। आज इससे पहले वार्निंग एंड्रॉइड में भी आई थी, लोगों ने अपडेट कर लिया था, लेकिन अब ये वार्निंग आपके विंडोज कंप्यूटर और लिनक्स में भी आ गई, तो फटाफट से कर लो अपडेट। खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का 11 बीटा कुछ है, कोई आगे का बना रहे हैं लोग। 12 तो आई नहीं है, पता नहीं इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अभी ऐड तो कुछ नहीं किया, रिमूव कर दिया है। जैसे स्टार्ट मेन्यू में आप स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी ऐप नजर आती है, वहां पर एक बहुत बड़ा कॉर्नर रिकमेंडेड ऐप्स का नजर आता है। भैया हमें रिकमेंडेड नहीं चाहिए, हमें जो यूज करते हैं वो ऐप दिखाओ। एडवर्टीजमेंट और रिकमेंडेड क्यों दिखा रहे हो, उस कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो वो सेक्शन हटाने की बात हो रही है। मैं तो ये मानता हूं कि विंडोज को जितना सिंप्लीफाई किया जाए उतना बढ़िया होता है। फालतू की चीजें ऐड करने की विंडोज में तो कोई जरूरत नहीं है। आप फीचर्स ऐड करो
लेकिन जो इसका एग्जिस्टिंग डिजाइन है और जो लुक है उसको पूरा चेंज मत करो। हाँ, ब्यूटीफुल कर सकते हो आप, सुंदर कर सकते हो आप, फास्ट कर दो विंडोज को, लेकिन यार ये जो बेसिक चीजें छेड़खानी मत करो। तो ये चीज अब वापस आ रही है, वो रिकमेंडेड एप्स का सेक्शन हट जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगली खबर आ रही है बीजीएमआई से। ओए तेरी, बीजीएमआई बैन होने वाला है। हाँ, शायद बैन होने वाला है भैया। मुंबई में या महाराष्ट्र की जगह पे शायद किसी ने केस किया है क्राफ्टन के ऊपर कि टेलीग्राम पर कोई आदमी, कोई लोगों का जो बीजीएमआई यूज करते हैं उनका डेटा पर आदमी 2000 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। अब ये केस चल रहा है, इसकी सुनवाई शायद 15 अप्रैल को है। अगर इस पे पाया गया कि क्राफ्टन ऐसा कर रहा है या क्राफ्टन का डेटा कहीं लीक वीक होके जा रहा है, देन भैया कुछ भी हो सकता है। हालांकि लोगों को इससे अब ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लोग बीजीएमआई से ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी बीजीएमआई खेलते हैं, आपका फेवरेट गेम है, तो शायद कुछ बैन वैन भी हो सकता है। जहां तक मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात है, 2000 रुपए में एक आदमी का बीजीएमआई डाटा, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। बट अगर ऐसा कुछ सच है तो फिर भाई कोर्ट जो फैसला सुनाएगा सुनाएगा, बाकी देखते क्या होता है। यही है अपडेट्स बाई टेक्नोलॉजी की दुनिया की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मैं सोच रहा हूं अपने साइबर सागर चैनल को वापस एक्टिव करूं, वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो डालूं। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल सागर चैनल के साथ साथ साइबर सागर चैनल को भी साइड बाय साइड चलाऊं, ताकि मैं वहां अलग तरह की ऑडियंस को और नए फॉर्मेट को कवर कर सकूं एंड और लोगों को अपने साथ जोड़ सकूं एक नई आइडेंटिटी के साथ। क्योंकि आप लोगों को पता होगा टेक्निकल सागर हुए मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं दोस्तों। सो अब एक नई पर्सनालिटी है, एक नई चीज़ का तो वक्त आ ही चुका है ना, हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। तो अब हम शायद कुछ दिनों में साइबर सागर के नाम से जाने जाएं, साइबर सागर। ओके, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, जो भी हो, मैं जिस रूप में भी आऊँ टेक्नोलॉजी दोस्तों कवर करता ही रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि है साइबर सागर, जहां पर मैं अब बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला हूं और मजे की चीज वहां पर आने वाली है। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड